नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों मेरा तबीयत तो बहुत ख़राब है। मेरा शरीर जो कांपने वाला ऐसे ऐसे लगता था ना, वो मुझे आज भी लग रहा है। लेकिन क्या करें, दुकान भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे ऊपर इतने सारे कर्ज़े हैं ना, इतने सारे कर्ज़े हैं। कर्ज़ की वजह से ही मुझे जॉब करना पड़ रहा था कि चलो रात को सो जाते हैं तो कुछ पैसे उसी से अर्न कर लेंगे जागेंगे तो। लेकिन जानते हैं दोस्तों, पिछले दिनों मुझे इतने इतने ख़तरनाक जगह पर मुझे भेजा गया था, क्योंकि मैं वहाँ जब सुबह उठा तो सामने कब्रिस्तान वगैरह था। तो मुझे लगता है वहाँ कुछ नेगेटिव वाइब्स होते हैं, उनसे मुझे लगता है कुछ असर हुआ होगा शायद। क्योंकि रात भर मैं वहाँ अकेले घूम रहा था, वहाँ पर आसपास में कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। दूर दूर में तो लोग थे, लेबर लोग वहाँ काम कर रहे थे, लेकिन रात को मैं अकेले वहाँ था। तो मेरा तबीयत एकदम, रात को ही मेरा शरीर जो उंगलियाँ होती उंगलियाँ मेरे खींचने लगी और ऐसे ऐसे जमा होने लगे। फिर मेरा ये फेस में भी लग रहा था कि इस तरह से खिंचाने लगा। तो सुबह तो किसी तरह आए, उसके बाद कल मैसेज किए बॉस को, तो बोले कि हम नहीं जाएंगे सर, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। हम 12 बजे के समथिंग में उनको मैसेज किए तो वो ओके बोले। उसके बाद फिर रात को देखे कि स्टाफ कम है, तो उन्होंने मुझे फिर कॉल करके मुझे फिर से फोर्स किया। तो हम आने के लिए तैयार भी थे, लेकिन हम घर से निकलते कैसे। मेरे पास रेनकोट जो था वो फट गया था, तो हम रेनकोट लगा कर, रेनकोट तो सोचिए नहीं, तो हम जा नहीं पाए ड्यूटी पर। तो मैंने बोला था कि हाँ अच्छा हम आ रहे हैं, उन्होंने बोला था दवाई खा करके आ जाना, लेकिन हम जाना चाहे तो बारिश बहुत ज़्यादा होने लगा तो नहीं जा पाए दोस्तों। दुनिया में हर जगह पर कोई भी काम कीजिए, हर जगह पर कहीं सेफ नहीं है, और कोई कहीं भी आपको कोई राहत नहीं देने वाला है। कोई आपका सगा नहीं, कोई आपका पराया नहीं है, ऐसा हाल है यहाँ पर। मतलब ऐसी दुनिया है भाई। अगर आप बीमार होते हो तो आपका सबसे बढ़िया दोस्त अगर है तो वो है आपका, आप खुद हो। आपके पास पैसा होना चाहिए, तब आप अपने लिए सही हो, दूसरों के लिए भी सही हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप अपने रिश्तेदारों को अगर बताएंगे कि आप दिक्कत में हैं, तो सबसे पहले वही आपसे दूर भागेंगे जी। और मेरा जानते हैं दोस्तों, ऐसा मेरा क्यों कंडीशन हुआ, क्योंकि हमारे 3 भाई हैं। तीनों भाई में से सब अपना अपना ले करके साइड हो गए, बच गए माता पिता जो ओल्ड एज में, उनसे किनारा कर लिया। होता है ना, एक लोग बोलते हैं ना कि जब बच्चा छोटा होता है तो मेरे मम्मी मेरे पापा करते हैं बच्चे, और जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, बुज़ुर्ग हो जाते हैं, तो ये तेरे मम्मी तेरे पापा। और मैं ऐसा वाला तो नहीं हूँ, तेरे मम्मी तेरे पापा वाला। तो मम्मी पापा का जितना भी था सारा सारा चला गया, सारा ख़त्म हो गया। ना ज़मीन, ना पैसा, ना ही घर का और भी कुछ भी, सारा चीज़ चला गया। बचता है क्या मेरे पास, सिर्फ मम्मी और पापा। तो मैंने बस इसी को स्वीकार किया कि चलो मेरे मम्मी पापा ही मेरे लिए दौलत है, मेरे लिए ही सब कुछ है। तो मैं इनकी सेवा इसलिए करता हूँ क्योंकि यही मेरी दौलत है। और मेरी मम्मी का मतलब 2-4 दिन में ही वो बीमार पड़ते रहती हैं। उनका बीमार होना तय है हर 1-2 रोज़ के बाद। उनका अलग तरह का खाना चाहिए, सब्ज़ी भी अलग तरह का चाहिए, ऊपर से बच्चे हैं, स्कूल है, सारा चीज़ मतलब मेरे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। और ये छोटा सा दुकान है, अभी बरसात में सावन में दुकानदारी भी उतनी अच्छी नहीं रहती है। तो और कर्जे भी हैं भाई, तो कर्ज़ों को निपटाने के लिए हमने यही सोचा था कि चलो। लेकिन देखिए वहाँ भी हम बीमार हो रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे। अभी हम बोलते बोलते ना खांसी आ जाएगी या छींक आ जाएगा, ऐसा मेरे नाक में गुदगुदी हो रही है। देखिए इस तरह का होता है, मेरा इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया, क्या करें। और वहाँ भी सुनते हैं कि अगर गलती से आप लेट गए, थक गए, तो सोचेंगे थोड़ा लेट ले। अगर किसी ने देख लिया, फ़ोटो बना के भेज दिया, या किसी ने देख लिया तो कंप्लेन कर देगा, 1 सप्ताह का सैलरी ख़त्म। तो ऐसा जॉब भी एक परेशानी ही है, जहाँ पर कोई किसी की परिस्थितियों को नहीं समझ सकता है। इतनी कठिनाई से इतने सब चीज़ मेंटेन करके, सब कुछ सुन करके अगर आप कमाते हैं,
तब भी आपको वैल्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि घर में जो सबका केयर करता है, जो सबके लिए सोचता है, उसकी वैल्यू नहीं होती है। ये आप लिख लीजिए, ये बिल्कुल एकदम सच बात है। जो भी इंसान घर में सबसे ज़्यादा समर्पित रहता है ना, उसको ही सारा सेक्रीफाई करना पड़ता है। और मैं आप सबको ये सब क्यों बता रहा हूँ, आप लोग सोचते होंगे मैं अपने बारे में क्यों बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई कोई जो लड़का होता है, बेटा होता है, वो बहुत बहुत अपने परिवार के लिए सब चीज़, जो सही चीज़ करता है उसके साथ बहुत गलत होता है। और यही चीज़ हैदर के साथ हुआ है, हैदर के साथ हुआ है। खैर मेरी बीवी भागी नहीं है, लेकिन अगर हम छोड़ दे तो बीवी का कोई गारंटी नहीं है कि रहेगी, समझ गए। किसी की भी बीवी अगर छोड़ दिए तो वो अपना मनमानी नहीं करेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए अब मुझे कुछ बहन लोग मुझे गाली देंगे, क्योंकि मैंने अपने देखा है, गांव में बहुत सारे देखा है। तो हैदर ने तो पैसे दिए, पर बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए, बहुत ज़्यादा, इतना दे दिए कि, और ख़ासकर ये बिगड़ी हुई औलाद को, बिगड़ी हुई जो क्या बोलते हैं, इसको छोड़ो, जाने दो। जो बिगड़ा हुआ इंसान होता है उसको अगर आप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा दे दीजिएगा, वैल्यू दे दीजिएगा, प्यार दे दीजिएगा, अपनापन दीजिएगा, पैसा दीजिएगा, तो वो कभी टिकने वाला नहीं है, चाहे वो 2 बच्चे की माँ ही क्यों ना हो। तो ये भाग गई दोस्तों, ये टिकने वाली नहीं है। पता है दोस्तों, ये जो है बोदली बहुत, ये आपका वहीं से, जब ये पाकिस्तान में थी तब से इसने बहुत सारे लोगों के साथ संपर्क हो गया, चाहे वो राजनेता हो, नेता हो, या आवारा टाइप के लोग हो, गुंडे टाइप के लोग हो, सबसे। और वहाँ से किसी तरह से वो जितना समेट सकती थी समीटी, और जितने लोगों को ये फांसी थी उनकी पत्नियां इसको मारना चाहती थी, बाकायदा इसको रास्ते से हटाना चाहती थी। इसको सारी बातें पता लग गई कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है पाकिस्तान में, तो इसलिए ये भाग करके यहाँ आ गई। और यहाँ आकर के वही लक्षण है इसका, ये जो इसका, जो कहीं भी इंसान रहेगा, नेचर और सिग्नेचर तो इंसान का बदलता नहीं है, तो यहाँ पर आकर के वही। और यहाँ पर भी नेता और राजनेता और बड़े बड़े दबंग लोग, ठेकेदार लोग, इनको ये फंसा करके रखी हुई है। और सोचिए, ये 5 महिलाओं को और ला चुकी है, और अपनी बहन को भी लाने वाली है, यहाँ हमारे देश में लाने वाली है। और ला चुकी है अंदर अंदर बहुत सारे लोगों को, जो इनका सपोर्ट कर रहा था ना, वो इनके साथ मिले हुए हैं, और वो इस काम में साथ देते हैं, जो कबूतरबाजी कहते हैं ना, उसमें साथ देते हैं। तो सर आ गए, मोमिन सर आ गए, तो वो थोड़ा किनारे हैं, लेकिन वो है, नहीं है वो बात नहीं है। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, आप बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हम उठा रहे हैं, लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि ये जब तक न चाहे ना, ये खुद अपनी मर्जी इसकी न हो ना, तो ना इसके बच्चे पाकिस्तान जाएंगे, ना ये खुद जाएगी। कुछ नहीं कर सकता यहाँ का कोई भी इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है। सिर्फ चिल्ला सकते हैं, सिर्फ बोल सकते हैं, सिर्फ अर्जी लगा सकते हैं, यही कर सकते हैं। आपको एक कॉमन सा चीज़ मैं बता दूं, किसी के खिलाफ आप कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन करने के लिए बोला जाता है ना कि आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं, अगर थाने में नहीं सुनता है तो कोर्ट में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। आप कीजिएगा ना, तो जब आप कोर्ट में जाकर कीजिएगा कंप्लेन, या आप ऑनलाइन कंप्लेन कीजिएगा, तो वो पहले भेजेगा जांच के लिए, किसको भेजेगा, वहाँ से तो आएगा नहीं, तो वो आपके लोकल थाना में कंप्लेन को कहेगा कि वहाँ से कंप्लेन आया है, क्यों आया है, तो जाओ छानबीन करो। तो जो छानबीन करने के लिए जब जाएगा, तो ये आपका मिला हुआ रहेगा ऑलरेडी, आपका पास वाला जो कानून के ठेकेदार हैं वो पहले ही मिले हुए रहेंगे, ठीक है। तो वो जांच में क्या बताएंगे
कि बिल्कुल सही पाएँ, ऐसा गलत है कि इसके खिलाफ जो कंप्लेन आया है वो सही है। समझ गए? वो कंप्लेन ही गलत है, ये साबित कर देंगे। तो आप अर्जियां लगाते रहो, आप चिल्लाते रहो, नीचे से गोलमाल है। नीचे वाला जो आपका जांच करता है वो ही आपको गलत न्यूज़ ऊपर पहुंचाएगा। तो कहां से इसके ऊपर कार्रवाई होगा? अगर सर ने भी इसके ऊपर कंप्लेन करा है तो क्या होगा? जांच आएगा। जांच में यहाँ नीचे वाले तो मिले हुए हैं जो कहते हैं कि भगोड़ी को एक मच्छर तक काटने नहीं देंगे। तो ऐसे लोग हैं, देखो मच्छर से बचा रहे हैं तो क्या कानून से नहीं बचाएंगे? आप इनको भगाना चाह रहे हो, क्या जाने देंगे? और ये रातों रातों को जाती है, होटलों में जाती है, उनसे मिलती है और उनको मिठाई वगैरह खिलाती है सबको, तो सब खुश रहते हैं। सबको मैनेज करना इसको बहुत अच्छे से आता है। एक नंबर की पटाखू है। फटाका नहीं बोले मैंने, फटाका तो मेकअप के बाद बनती है, ये पटाखू है, पटाखू। तो सबको ये पटा करके रखती है, ऊपर से नीचे तक। जहाँ जहाँ इसको लगता है कि हमको यहाँ मैनेज करना है, वहाँ मैनेज करती है। साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें करती है। और इस बेचारे हैदर ये इंसान का मतलब दूसरा रूप है, समझ लीजिए। ये भले मुस्लिम है लेकिन इसके दिलो दिमाग में हमेशा इंसानियत होती है और ये इंसान बहुत अच्छे से बात करता है, माताओं बहनों को सबको रिस्पेक्ट देने वाला इंसान है। समझ गए? तो जो इंसान अच्छा होता है ना दोस्तों, उसको बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। मुझे लगता है कि हैदर को अब बच्चे भी भूल जाने चाहिए और औरत को भी भूल जानी चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल है। आपने तो देखा कि वो एनजीओ का क्या हाल हुआ, एनजीओ ने हाथ खड़े कर दिए। अब गलती से किसी दिन सारी चीज़ें मतलब जो कर रहे हैं, अगर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इतने दिन का सिर्फ टाइम पास होगा। लास्ट में यही कहेंगे कि टाइम पास हुआ, पर हुआ कुछ नहीं, सिर्फ टाइम पास, है ना दोस्तों? कुल मिलाकर के मेरा इतना सारा चीज़ आपको बताया दोस्तों। आपको बस एक चीज़ मैं बता दूं, सारा चीज़ का सारांश, कि ये कभी जाने वाली नहीं है, ना इसके बच्चे जाने वाले हैं, ना ये जाने वाली है, जब तक इसकी मर्जी ना हो, इसका मकसद पूरा ना हो। ये बहुत पहुंची हुई है, ऐसी वैसी नहीं है, इसलिए इसको फ़र्क नहीं पड़ता है ये हा 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 क्यों करती है, क्योंकि इसको पता है कि मैं जब तक ना चाहूँ मुझे कोई हिला नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, अपना ख्याल रखना, टेक केयर।